काशी निवासी, बालक मित्र सखा, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। बड़े आनंद के साथ आनंद उत्सव मना रहे हैं। आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, परंतु भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि जितना सुख, जितनी प्रसन्नता एक पिता को होती है पुत्र के जन्म पर, उतनी प्रसन्नता पूरे ब्रजमंडल को हो रही है। अब ये प्रसन्नता का तो अनुभव उसने किया होगा जो पिता बने हो। बालक का जन्म होते ही पिता को कितना आह्लाद होता है। जो आह्लाद पिता को होता है वैसा किसी को नहीं होता। हाँ ठीक है, माँ को भी होता है, दादा दादी सबको होता है, पर पिता का एक वो ना अप्रकट आह्लाद होता है। पिता जो बैठे हैं वो जानते होंगे। दिखाई केवल 20% देता है, बस 80% उनके चित्त में रहता। बाकी सबका तो 80-80% दिख जाता है आनंद, पर पिता का केवल 20% ही दिखता है, वो अंदर ही रख लेता है। बहुत प्रसन्न होता है। कहते हैं जैसा सुख, जैसा आनंद नंद बाबा को हुआ, वैसा ही सुख पूरे ब्रज को हो रहा है। पिता को पता चले तुम्हारे पुत्र हुआ, तो पिता आनंद में उसके नेत्र सजल हो जाते हैं। अब ये बात किसी को पता चले उसके हृदय नेत्र सजल थोड़ी होते, पर ब्रजमंडल में जिसको भी पता चला कि नंद जी के लाला हुआ, सबके नेत्र सजल हो गए। कहां तक कहें, भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि जिस घर में बालक जन्म लेता है उस घर के लोग अपना घर सजाते हैं, हमारे घर लाला भयो। पर पूरे ब्रजमंडल के सब ब्रजवासी अपनों घर सजा रहे हैं। सबके घर के बाहर तोरण बन रहे हैं, सबके घर के बाहर केला के, कदली के फल के वृक्ष लगाए जा रहे हैं, सबके घर के बाहर वेद ध्वनि हो रही है, सबके घर के बाहर आनंद उत्सव मन रहा है। कई लोगों ने तो पूछी जाए कि अरे भैया यूं बताओ, ये नंद जी को जो लाला है का है और नंद बाबा जो है का है, इनसे आपको कोई संबंध है? दूसरे बोले नहीं, हमारा कोई संबंध तो ना है, हम तो जाने ना है नंद बाबा, बस इतना जाने कि वो हमारे ब्रज के राजा हैं, या तो ज्यादा हमारा कोई संबंध ना। फिर अपने घर में इतना उत्सव क्यों मना रहे? बोले या को उत्तर हम पे भी ना है। जब तक पता चलिए नंद बाबा के लाला भयो है, पता ना क्यों इतना आनंद आ रहा हो, इतना उत्साह है रो है, ऐसा लग रहा है कि बस हम भी कहा करें, ऐसा ऐसा अनुभव है रो हमारे घर ही लाला भयो है। सबके चित्त में एक जैसी स्थिति प्रकट हो गई ब्रजमंडल में। केवल नंद बाबा नहीं लुटा रहे हैं, हर अटारी पर एक एक ब्रजवासी खड़ा है, हर छत पे एक एक ब्रजवासी खड़ा है और अपने घर की जो बहुमूल्य सामग्री है उसको ले जाकर के लुटा रहे हैं। कोई पूछा अरे भैया नंद जी के लाला भयो तू काहे को लुटा रहा है? बोले पतो ना काहे को, मुंह को भी बड़ो सुख मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे ही लाला भयो है का। ऐसी स्थिति पूरे ब्रज में हो गई है। इतना लुटाया गया, इतना धन लुटाया गया, इतनी आनंद के साथ में वृष्टि की जा रही है सामग्रियों की। सोना चांदी हीरे जवाहरातों की परत बन चुकी है पूरे 84 कोस में। मतलब लूटने वालों के घर में भी जगह नहीं बची, तो जितना लुटाया जा रहा है वो गिर गिर करके पृथ्वी भूमिगत ही हो गया है। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्ण लाल शास्त्री, भागवत के बड़े अच्छे विद्वान, वो बताते लाला या के पीछे को राज बताऊं? मैंने कहा हाँ नाना जी बताओ। बोले ठाकुर जी की 2 पत्नी हैं, एक को नाम है रमा, दूसरी को नाम है क्षमा। रमा कौन है? रमा है लक्ष्मी, और क्षमा कौन है? क्षमा है पृथ्वी। ठाकुर जी जब वैकुंठ में रहते हैं तो रमा को सुख देते हैं, और जब अवतार लेते हैं तो क्षमा को सुख देने आते हैं। यही मारे राम अवतार में भी ठाकुर जी ने पादुका नहीं पहनी, निरावृत चरणों से चल करके क्षमा को सुख दे रहे हैं। और यही कारण से श्री कृष्ण भी पादुका नहीं पहनते कि क्षमा को स्पर्श सुख प्रदान करना है।
परंतु कृष्ण के अवतार को देखते ही वैकुंठ में बैठी हुई लक्ष्मी ने जैसे ही कृष्ण स्वरूप देखो, सो लक्ष्मी इतनी व्याकुल है गई, वाक्य मन में प्रतिस्पर्धा को भाव आ गयो। इतने सुंदर ठाकुर जी घुटमुन चलेंगे क्षमा के ऊपर, इतने सुंदर ठाकुर जी अपने चरण कमल के स्पर्श प्रदान करेंगे या क्षमा को, मैं वंचित रह जाऊंगी। सो लक्ष्मी ने आकर के नंद बाबा और सब ब्रजवासीन के कोठार में, सबके तिजोरीन में आकर के स्थान बना लियो। इतनो धन भड़ो ब्रजवासीन के यहाँ कि सब जा जा करके लुटान लगे। लूटते लूटते जो लूट रहे का है, उनके घर में भी तो लक्ष्मी बैठ गई है, तो उनके भी बढ़ रहे हैं। अब कोई की जगह ही नहीं बची, तो जितनो लुटायो गयो वो सब भूमिगत है गयो। जैसी भूमिगत भयो तो पूरे ब्रजमंडल की परत सोने चांदी हीरे जवाहरात और ब्रज की रज से मिश्रित है गई। अब रमा क्षमा दोनों एक है गई। बोले अब बढ़िया है, अब जब भी ठाकुर जी घुटमुन चलेंगे या पामन से चलेंगे तो रमा क्षमा दोनों उनको सुख प्रदान करेंगे। या हमारे रमा क्रीडन मभुनृप, या हमारे नंद बाबा के कोष में इतनो धन आ गयो, या हमारे ब्रजवासी के यहाँ इतनो धन आ गयो। एक बात सुनेंगे, यहां पर नंद बाबा की जो स्थितियां हैं ना और ब्रजवासियों की जो स्थिति, मैं उससे अनुभव करता हूं कि अगर ठाकुर जी किसी के जीवन में आएंगे तो ये स्थितियां घटेंगी। उनमें सबसे पहली स्थिति क्या है, मैं कथा में बताया करता हूं, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो आप संग्रह नहीं करोगे, संग्रह करने का मन ही नहीं होगा। संग्रह की जब तक इच्छा चित्त में व्याप्त है तब तक ये बात मान लीजिए, लिख लीजिए, ठाकुर जी नहीं मिले हैं अभी। ठाकुर जी जब आएंगे तब इच्छा क्या हो जाएगी, प्रदान करो, जितना हो सके दे दो, जितना हो सके लौटा दो, जितना हो सके कहीं खर्च कर दो, किसी को प्रदान कर दो। जब ठाकुर जी जीवन में आएंगे ऐसी स्थिति बन जाएगी। महापुरुषों को देखो आप, उनको आप कुछ भी प्रदान करो वो दुगना करके उसको कहीं व्यय करवा देते। क्यों? भगवत प्राप्त है। भगवत प्राप्त व्यक्ति का ये प्रथम लक्षण होगा, वो संग्रह नहीं करेगा, इकट्ठा नहीं करेगा। और यदि इकट्ठा किया भी है, कहीं से ले भी लिया है, तो कहीं ना कहीं वो भगवत कार्य में ही उसका व्यय कर देगा, ये उसका स्वरूप होगा। हमारे वृंदावन में जिन्होंने श्री बिहारी जी को प्रकट किया, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, बिहारी जी के चरणों से नित्य सोने की मोहर प्रकट होती थी। स्वामी श्री हरिदास जी को जब ये बात पता, जब बिहारी जी आए तो सोने की मोहर प्रकट होने लगी चरणों से, तो स्वामी जी बोले क्या करें, हम तो भजनानंदी है, सोने की मोहर प्रकट करके ठाकुर जी हमको भजन से विचलित कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, जितनी मोहर प्रकट होती उससे 56 भोग सामग्री बनवाते, और 56 भोग सामग्री बनवा करके विभाजन करते। जलचर यमुना जी के जितने भी मछली आदि उनको बांट देते। थलचर तो जितने भी ब्रजमंडल के थल पर रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु उनको बांट देते, और आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों को बांट देते। उसके बाद जो अंश बचता वो वैष्णव ब्रजवासियों में बांट देते। उसके बाद जो अंश बचता वो अपने संग रहने वाले परिकर सेवकों को बांटते। उसके बाद जो अंश बचता वो दर्शनार्थी जो बाहर से आए उनको बांट देते। स्वयं क्या पाते, 56 भोग बना करके एक खीर में कुशा बोरते, उस कुशा में जितनी खीर आ जाती उसको मुख में ले लेते। बस इस स्वामी श्री हरिदास जी का स्वरूप। केवल धन की बात नहीं हो रही है, सर्वांगीण स्थिति से आप त्याग, एक अलग बात होती है। त्याग जिस वस्तु का किया जाता उसको पुनः स्वीकार नहीं किया जाता। त्याग एक अलग विषय है, त्याग की बात नहीं हो रही है यहां पर। यहां पर बांटने की बात हो रही है, यहां लुटाने की बात हो रही है। वस्तु ले तो रहे हैं पर लेकर के उसमें कुछ अपना अंश जोड़ करके उसको व्यय कर देते हैं, उसको बांट देते हैं। ऐसी स्थिति यदि मन में प्रकट होती जा रही है, समझो अब ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी जीवन में आएंगे, संग्रह की स्थिति नहीं रहेगी, आप संग्रह नहीं करोगे।
दूसरा, ठाकुर जी यदि जीवन में आ गए तो देहाभिमान शून्य हो जाओगे। कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, अभी हमारी प्रायोरिटी क्या होती है? अभी प्रायोरिटी में कहीं ना कहीं सोना है, अभी प्रायोरिटी में नाश्ता है, अभी प्रायोरिटी में भोजन है, अभी प्रायोरिटी में संध्या भोजन है। पर ठाकुर जी जब जीवन में आ जाएंगे तो ये जितने भी शारीरिक प्रायोरिटीज है ना, ये सारी एक कोने होती चली जाएंगी। अब निद्रा प्रधानता नहीं है, निद्रा केवल इसलिए है तो इतना सो लें कि हमारे तन को रोग ना लगे, बस इतना ही सोओगे आप, इतना ही पाएंगे कि जिससे तन चल सके, वही पहनेंगे जिससे जाड़ा ना लगे, सर्दी ना लगे, वही पहनेंगे जिससे थोड़ा बस तन ढक जाए। बहुत व्यवस्थित रहने की स्थिति नहीं रहेगी, ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे। आप यदि बहुत व्यवस्थित रहते हैं, व्यवस्थित रहने का मतलब समझ रहे हैं, एक एक चीज का बारीकी से ध्यान रखते हैं, मेरे बाल कैसे हैं, मेरे कान कैसे, मेरी आंखें ठीक हैं कि नहीं है, मेरे हाथों का सब रंग तो उतर नहीं रहा, काले पड़ जाएं तो कुछ लगा लो, ये कर लो, वैसे इस प्रकार से जो रहना प्रारंभ कर दे, बहुत देहाभिमानी होकर के कहीं ना कहीं भगवत प्राप्ति में कोई अभी दूरी है। आप देहाभिमान शून्य हो जाओगे। कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, कब ये सारी स्थितियों से आप परे हो जाओगे। उत्सवात्मक जीवन हो जाएगा। उत्सवात्मक जीवन मतलब उत्सव तभी हो सकता है जब आप देह से व्यवस्थित नहीं हो। घर में ब्याह चल रहा है, सगे भाई का ब्याह हो रहा है और आप करो और 10 बज गए, अब तो मैं सोने जाऊंगा, तो बाकी लोग क्या कहेंगे, अरे पागल, घर में ब्याह है, आज भी तेरे को सोने की पड़ी है। क्यों? ब्याह के समय ही हम ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई आज भी तुझे सोने की पड़ी है? ठाकुर जी के संबंध में ये बात क्यों नहीं कहते हैं? ठाकुर जी घर में विराज रहे हैं तो सोवे की पड़ी है। लाल जी ने अभी सुबह तक कछु पायो नहीं दे तो को पराठे पावे की पड़ी है। हम व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक समाज में इस बात को प्रस्तुत कर देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है और तुमको अपने तन की पड़ी, अपनी पड़ी है। ये अपनी पड़ी वाली बात हम हमेशा संसार में प्रयोग करते हैं। यही जब ठाकुर जी के लिए प्रयोग हो जाए, तुमको अपनी पड़ी है, तुमको ठाकुर जी की नहीं लग रही जरा भी, उसी समय से समझ जाना अब ठाकुर जी प्राप्त होने लग गए। ये अपनी पड़ी है वाली बात तुमको अपनी पड़ी है। ठाकुर जी विराज रहे तुम्हारे माथे, इनकी सेवा करो, उनकी सेवा के लिए निद्रा को काटो, उनकी सेवा के लिए भोजन व्यंजन को काटो, उनका पहले ध्यान रखो। ऐसी स्थिति करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप प्रकट होने लग जाए तो समझो भगवत प्राप्ति। और तीसरा सबसे विशेष, भगवत प्राप्त होने के बाद, भगवत प्राप्ति के बाद एक लक्षण होगा, सब प्रिय लगने लग जाएंगे, सब भाने लगेंगे। कोई अत्यंत ऐसा व्यक्ति जिसकी सबने निंदा कर दी हो, जिसको किसी ने भी हृदय से ना लगाया हो, जिसकी किसी ने भी एक बात भी प्रशंसा की ना करी हो, वह भी आपके सामने आ जाए, आप उसमें भी गुण देख लो, उसमें भी कुछ अच्छा ही देखने लग जाओ। ऐसी स्थिति प्रकट हो जाए, समझ जाओ ठाकुर जी आ गए। ये 3 भाव प्रधान हैं। सबसे पहला संग्रह की स्थिति ना होना, दूसरा देह का अभिमान ना होना, और तीसरा सबके प्रति प्रिय भाव होना। ये ठाकुर जी की प्राप्ति के लक्षण है। नंद जी के आत्मज उत्पन्न हुए, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, ऐसे ऐसे वाद्यों को बजा रहे हैं जो वाद्य हैं ही नहीं। यही होता है उत्सव में। जब उत्सव चरम हो जाता है तो फिर ये नहीं देखा जाता कि सामने हमारे वाद्य है, कि हमारे ढोलक है, तबला है। अरे जिससे आवाज प्रकट हो जाए उसी को बजा बजा के उत्सव करते हैं। ऐसे ही सब ब्रजवासियों की स्थिति हो गई। ढोलक तबला 3-4 दिन तक बज सकते हैं, उसके बाद तो इनकी अवधि नहीं है बजने की। अब क्या करें, उत्सव तो मन रहा है। 6 महीना तक नंदोत्सव मनता रहा, और कई कई जगह तो 1 वर्ष का भी आता है। ऐसा वर्णन करते हैं कि इतना उत्सव मना, इतना उत्सव मना कि ठाकुर जी की प्रथम जन्माष्टमी आ गई, ठाकुर जी का प्रथम जन्मोत्सव आ गया। तब बूढ़ी बुजुर्ग माताएं गई, यशोदा मैया से बोली,
अरे बहन लाला 1 बरस को है वे आयो, हमने तो छठी पूजी ना लाला की, छठी पूजना भूल गए। इसलिए आज भी वृंदावन के कई मंदिरों में जन्माष्टमी से 1 दिन पहले छठी पूजी जाती है ठाकुर जी की। क्यों? बोले यशोदा मैया भूल गई, तो लाला जब 1 बरस के हवे वारे वहां से 1 दिन पहले छठी पूजी, या मारे सप्तमी के दिन ठाकुर जी की छठी पूजती, भादों की सप्तमी को। नाथद्वार में भी यही नियम है और वृंदावन के भी कई मंदिरों में भादों की सप्तमी को छठी पूजती है और अष्टमी को जन्माष्टमी होती है, जन्मोत्सव होता है लाला का। किस भाव से? बोले यशोदा मैया भूल गई लाला की छठी पूजनो, इतना उत्सव मना। 2-4 दिन तक तो ढोल नगाड़े सब बजे, अब कहा करें, अब कहा बजाएं। तो कोई अपने हाथों से कोई स्वर निकालने लगा, कोई अपने गालों को बजाने लगा, कोई साज मिल जाए, कोई आवाज निकालने वाली कोई भी वस्तु मिल जाए, उसी पे ही डंडा से बजा रहे हैं, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। हमारे नाना जी एक बात कहते, बोले लाला बड़े बड़े पेट वाले लोग डोल रहे। ग्वाल बाल बोले अरे इतना बड़ो पेट लेके डोल रहे, कहा करोगे? बोले लेट जाओ, यही को ढोल बना के बजा में। कोई बिना बार बार डोल लो। सुबह से बोले ऐसी चिकनी चांद लेके डोल लो है, चल हमें अपने कंधा पे बैठा ले, तेरे सिर ही बजा लेंगे। और वे लोग भी मान नहीं करते, वे लोग भी अपना अपमान नहीं सहते। नंद के लाला भयो भैया, जैसे तुम्हारा मन हो वैसे करो। अवाद्यंत विचित्राणी वादत्राणी महोत्सवे, ये महोत्सव का स्वरूप है। महोत्सव में एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है, कोई बुरा नहीं मानता, सब एक दूसरे इसी प्रकार करते हैं सब। सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। मन में भाव आया, पहले पूतना आई, पर हम पूतना को क्यों बुलाएं? काशी में आए हैं तो पहले महादेव जाएंगे। महादेव गए दर्शन करने के लिए, ऐसा सुंदर त्रिपुंड, और महाराज पूरे अंग पे भभूत लगा करके मणिकर्णिका घाट की बागंबर लिपटाए महादेव पहुंच गए सीधे वृंदावन। वृंदावन जाकर के कुछ सखी से बोले, हम भविष्य कथन करने वाले हैं, हमने सुनी है यहाँ के राजा जो नंद बाबा उनके लाला भयो है, नहीं जाके उनको समाचार दो। गोपी ने जाकर के कही, बोले मैया द्वार एक जोगी आयो दर्शन करवे, और कह रहा है कि बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य लाला को भविष्य बताएगो। यशोदा मैया का स्वभाव है कि पहले जो भी आवे उसको पहले देख लेती हैं। कई जगह तो हमारे ब्रज के साहित्यों में ऐसा वर्णन है कि 6 महीने तक तो लाला को मुख ही नहीं दिखाया और मैया ने कोई है हृदय से लगाई रही। 6 महीना बाद जब ब्रजवासी रोने लगे, नंद बाबा से शिकायत करी, बोले देखो मैया कैसी, हम यहाँ नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, मोहिना दिखावे लाला को, मिलवावे ही ना लालाते। तब नंद बाबा ने जाकर के यशोदा मैया से कही, तब अटारी पे जाके मैया ने केवल लाला के पाम दिखाए, चरण चरणन ते चद्दर हटाई, बोले देख ले, मुख तब भी नहीं दिखाए हो। मैया अपने हृदय से लगाए घूमते लाला को। गोपी ने आगे कही, बोले बहुत बड़ो ज्योतिषी आयो है, लाला के काज गंडा बनवा लेंगे। मैया बोली पहले दिखाओ कौन है। अटारी से मैया ने जैसी देखी महाराज महादेव का रूप देख करके, जब सासू मां मूर्छित हो गई थी स्वयं की, तो और लोगों का तो क्या ही हो। जैसी यशोदा मैया ने देखी, हेरी तू बाबड़ी है गई है, कौन है पकड़ लाई है, क्या के पास लेके जाऊंगी मैं लाला है, या को रूप देखी हो, गले में सांप पहन के डोल रहा है। अच्छा ठाकुर महादेव को जब अपना श्रृंगार विशेष करना होता है तो वैसे तो एक ही सांप रहेगा, लेकिन जब विशेष श्रृंगार करते हैं तो विशेष सर्प जाते हैं महादेव के संग। अब मैया द्वार पे आगो, जोगी क्या करें? बोले अरे बाबा मोड़ान के एक ही काम है, दक्षिणा दे दो सबरे चले जाएंगे। तो एक काम कर, बोले कहा सोने की थाल ला, वहां में रत्न जवाहरात सबरे भर के लिया, और लाला की 7 बार ऐसे बेर के नजर उतार के या बाबा हुए दिया, दिखेगा वो ना गोकुल में, लेके चलो जाएगा इतने रत्नन ने, लाला ना दिखाऊंगी आपको। ले भिक्षा चली नंद रानी, कंचन थाल सजायो। महादेव देख करके बोले मैया जी कहा लेके आई हो? बोले बाबा
यही ले जाओ, ये दक्षिणा है हमारे लाला के यहाँ आप आए, आप हमारे द्वार पे आए, आपको बारंबार प्रणाम करें, लो दक्षिणा लो, अब जाओ यहाँ से। मैया हमको ये सब नहीं चाहिए, हम तो तेरे लाला को दर्शन करने आए हैं। मैया बोली मेरो लाला फोटून में भी सांप देख ले तो डर जाए, तुम तो सांची की लटका के डोल रहे हो, कानन में कुंडल नहीं है, देख कैसे बिच्छू पकड़ के बैठे हैं, बिच्छू के डंक यहां लगा रखे हैं महादेव ने, बिच्छू लटक रहे, कैसे भोले बाबा है। मैया या एक सांप ते इतनो भय खा रही है, तेरो लाला 1000 फण वाले सांप पे सोवे। यशोदा मैया बोली मेरे लाला के शत्रु सो मैं 1000 फण वाले सांप पे, ऐसी बोल लो बाबा हैं मेरो लाला सर्प के आसन पे सो। अरे मैया तू जानती नहीं अपने लाला को, उत्तरलोकीनाथ है, पर ब्रह्म है, देवी देवता सब बाकी आगे नतमस्तक रहे। बोले बाबा सबरे त्रिलोकी में हल्ला कर दियो, देवी देवता ने मना कर दियो, मेरो लाला कोई तो नहीं मिले को। महादेव बोले काशी ते चल के आया हूं, बहुत लंबो समय लगो मैया, कछु नहीं चाहिए, बस अपना लाला दिखा दे मुझको। मैया बोली लाला तो ना मिले को बाबा, और कछु बता। महादेव ने थोड़ी अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करी, त्रिशूल गाड़ दिया और बैठ गए। मैया तू अभी साधुन की हट जाने ना है, हम तेरे द्वार पे ही बैठे रहेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो तेरो लाला ने करके आवेगो, तब देख लेंगे बाकू। और ऐसी समाधि में जाऊंगा, ऐसी समाधि में जाऊंगा कि प्रलय भी मुंह को हिला नहीं पावेगो यहां से। और महादेव त्रिशूल गाड़ के वहीं बैठ गए और जैसे नेत्र बंद करने लगे, मैया बोली बाबा बाबा तब मैं बाद में जाइयो, एक बात सुन ले। बोले कहा लाला मुंह को घर में ही बूढ़ो करनो आ जाए, बाहर नहीं आवेगो, तू साधुन की हट कर रहा है, मैं त्रिया हट जानू, लाला को भीतर ही ब्याह कर दूंगी, भीतर ही बूढ़ो कर दूंगी, भीतर ही बालक है जाएंगे वाके, तो ये नहीं मिलाऊंगी, तू बैठ जाए यहां पे। महादेव के नेत्रों में आंसू आ गए। अरे मैया हम कोई हट नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे, एक बार बस अपना लाला दिखा दे। बोले बाबा तू जो मांगेगा सो दूंगी, लेकिन लाला नहीं दूंगी। महादेव के नेत्र सजल हो गए, 33 कोटि देवता आकाश से देख रहे हैं, सबके नेत्रों में अश्रुबिंद है। अरे यशोदा, सूरदास जी तो पद लिखते हैं, हे यशोदा मैया धर्म ही ते पायो, नीके राख यशोदा मैया नारायण घर आयो। अरे मैया तेने कौन से पुण्य किए, तेने कौन से ऐसे सत्कर्म किए, साक्षात नारायण तेरे यहां लाला बन के आए। महादेव बोले मैया नहीं कराओगी दर्शन। यशोदा मैया बोली नहीं कराऊंगी, और कुछ चाहिए तो बता। महादेव दूर एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए और नेत्र बंद करके, बंधुओं देखो क्या महादेव सर्व सामर्थ्यवान नहीं है, वे सब कर सकते हैं। उनके आगे पीछे ऐसी योगनी शक्तियां चलती हैं कि वो महादेव विचार करें वो प्रस्तुत होता है। पर ये जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी योगनियां हैं, जितनी भी माया है, जितना भी ब्रह्मत्व है, इस सबकी बेड़ियां तोड़ के आगे जा सकता है। केवल प्रेम के आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं, प्रेम से आगे कोई नहीं जा सकता। यशोदा मैया का प्रेम है, ब्रजवासियों का प्रेम है। हम आपको सत्य बता रहे हैं, ब्रजवासियों का प्रेम जो है ना वो इतना प्रधान है कि उसके आगे योग जप तप नियम ये सब ना आप लोगों के लिए है, ये सब दुनियादारी के लिए। हम ब्रजवासियों के लिए कोई योग नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए केवल एक है प्रेम, बस। वास्तव में प्रेम का उद्गम स्थल है वृंदावन, वहीं से ही प्रेम सब जगह जा रहा है। महादेव सर्व सामर्थ्यवान है, परंतु यशोदा के प्रेम के आगे नहीं है। महादेव ने नेत्रबंद किए, नेत्रबंद करे, भीतर पौड़े भय लाला से बोले बहुत बढ़िया ठाकुर जी, पौड़े रहो, आनंद करो आप तो। ठाकुर जी बोले अरे महादेव आप पधारे, पर मैं क्या करूं, मैं तो मैया के बड़ो आधीन हूं। बोले हाँ ठीक है, आधीन तो रहोगे,
ठीक है सब आपकी माया है भगवान, दर्शन नहीं कराओगे, आप चाह जाओ तो सब हो सकता है, पर आप चाहते नहीं है हमें दर्शन कराना। जब भाव विह्वल महादेव को देखा, ठाकुर जी रोक नहीं पाए, खूब जोर से रोने लगे। यशोदा मैया ने खूब शांत कराए, ठाकुर जी शांत नहीं हुए। गोपियां सब लिए खिलौना झुंझुना दिखा रही हैं, लेकिन ठाकुर जी शांति नहीं हो रहे। दूध पिवा दियो, जल पिवा दियो, ठाकुर जी को रोना बंद नहीं हो। नीलमणि लाल मणि बन गए, रोते रोते ठाकुर जी लाल पड़ गए, गाल लाल है गए, महाराज माथो लाल पड़ गए। यशोदा मैया की घबराहट शुरू। तब एक गोपी बोली, मैया सुबह तो कोई आयो का घर पे, कोई की नजर लग गई है का लाला को? बोले नजर को तो कोई तो मिलवायो नहीं मैंने लाला, लेकिन सुबह तो एक जोगी बैठो द्वार पे। बोले मैया मो दर्शन करा लाला को। मैया बोली, मैया बस भाई जोगी नहीं, कोई तंत्र मंत्र कियो भारत। बोले मैया तू अपनी गोद में ले जा लाला है, लेकिन वह जोगी को दर्शन करा दे। मैया ने जोगी बुलवाए भीतर, महादेव बैठे हैं बिल्कुल अपने ध्यान में। तुरंत गोपी आई और गोपी आकर के बोली, अरे बाबा चलो यशोदा मैया बुला रही हैं। महादेव बोले, यशोदा मैया तो कह दो समय ना हमारे पास, इतनी देर तक हम द्वार पे खड़े रहे तब तो मिलवाया नहीं, अब बुला रही है भीतर, जरूर कोई आफत आई होगी। अरे बाबा तुम तो देखो कैसे सुंदर, कैसे भोरे हैं, कैसा तुम्हारो स्वरूप। बाबा खूब बढ़िया आतन की रोटी बना के पवावेगी यशोदा मैया, चलो भीतर। महादेव बोले, अब हमारी कुछ शर्तें, पहले तो केवल दर्शन करना था, पर अब हमारी शर्त है। क्या? यशोदा का जो लाला है वो हमारी गोद में देना पड़ेगा। हमारी गोद में आएगा, हम उसको थोड़ी देर खिलाएंगे, थोड़ी देर उसके संग नृत्य करेंगे, थोड़ी देर जब आनंद हो जाएगा तब देके जाएंगे। पहले तो दर्शन में ही हम जा रहे थे दर्शन करके वापस, पर अब हमारे भाव बढ़ गए, अब हम गोदी में खिला के जाएंगे। मंजूर हो तो बताओ। मैया से जाके कही, मैया बोली ज्यादा ज्यादा रात तक रोवेगो लाला, सुबह तो शांत ही जाएगो, गोद में नहीं दूंगी बाकी में। ठाकुर जी ने जैसे ये बात सुनी तो ठाकुर, जैसे बच्चे रोते रोते कभी सांस चली जाती है बच्चों की, ऐसे रोते रोते ठाकुर जी की सांस चली गई। अब तो सब देखें तो मुंह खुल रहा है, आंसू निकल रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं आ रही ठाकुर जी की। सब ने गोद में लिए, खूब थप्पी दी, ठाकुर जी की सांस नहीं आवे। गोपी बोली, मैया बाबा टोटका कर रहा भारते, बात गोद में दे दियो मैया, लेकिन वह बुला ले भीतर, लाला से बड़ो कुछ नहीं है। तुरंत कहीं बोले, बाबा जो कहोगे सो करेंगे। बोले अब हम गोद से भी ऊपर हमारी भाव बढ़ गए। बोले अब क्या भाव है आपका? बोले मैया से कहो अपने द्वार पे ही हमारा स्थान बनवावे, और जब जब यहाँ को लाला निकलेगा तब तब देखेंगे, अब इतने में काम नहीं चलेगा। यशोदा मैया सब में राजी है। कि सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, महादेव भीतर गए हैं नंद भवन में। आहा 5 बार परिक्रमा करके अपनी दोनों भुजाएं आगे करी हैं। जैसे ही सुकोमल श्री ठाकुर जी, सांस रुक गई है, मोह लाल पड़ गया है, नेत्रंते आंसू गिर रहे हैं। जैसे ही महादेव की गोद में गए और महादेव ने गोद में लेकर के जैसे ही अपने अंक में भर के महादेव ने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी की सांस वांस सब आ गई। धीमे धीमे लाल मणि नील मणि हेन लगे, नेत्र खुल गए, और महादेव के इस रूप को देखकर के जैसे बालक के सामने कुछ विचित्र वस्तु दे दो तो वो टकटकी लगा के देखता है, ऐसे ही ठाकुर जी महादेव को देख रहे हैं। महादेव बार बार ठाकुर जी के श्री चरणों को अपने शीश लगा रहे हैं, नेत्रों से प्रेमाश्रु भर रहे हैं, ठाकुर जी को गोद में लेकर नृत्य कर रहे हैं। और जैसे किसी बालक को खिलाते हैं तो बालक किलकालियां मारता है, ऐसे ही महादेव बार बार जब जब ठाकुर जी की ओर देखते हैं तब तब ठाकुर जी किलकारी मार करके हंसते हैं। और ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए अपनी श्रृंगी निकारी श्रृंगी नाद बजाए। हरि छोटे हैं और हर बड़े हैं, हरि बालक हैं और हर खिलाने वाले जोगी बन के आए हैं। इस रूप को देख करके सूरदास जी बलैयां ले रहे हैं। महादेव ने तो दृष्टि मात्र से ठाकुर जी को प्रसन्न कर दिया। अब तो कभी ठाकुर जी उनकी जटा पकड़ लें, महादेव मुख पास करें तो उनकी नाक पकड़ लें, उनके गाल पकड़ लें। और ये दृश्य देख करके यशोदा मैया इतनी आनंद में भर गई। बोले बाबा अब कहीं मत जाओ,
अब तो सदा के लैया आपको मेरी शपथ है, जब तक मेरो लाला या धराधाम पे या धराधाम को सुशोभित करे, आप मेरे लाला के संग ही रहो। महादेव आज्ञा दे करके गए, बोले मैया तुम्हारो लाला जहां जहां जाएगो अदृश्य रूप से मैं आके संग ही रहूंगा। हमारे ब्रज में जहां भी श्री कृष्ण ने लीला की है, हर स्थान पर महादेव का एक मंदिर विराजमान है, हर जगह महादेव संग ही हैं, समस्त लीलाओं में ठाकुर जी साथ में हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वृंदावन में गोपेश्वर, नंदगाम में नंदीश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, सब जगह महादेव विराजमान है। ऐसे महादेव ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट कर रहे हैं। उस प्रेम भाव को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। पूतना नाम की राक्षसी, कंस ने उसको भेजा है, जाओ 84 कोस में मेरे शत्रु कृष्ण को ढूंढो और उसका वध करो। पूतना ने अपना रूप बदला, अत्यंत सुंदरी बनकर के 84 कोस में जन्म लेने वाले जितने भी बच्चे हैं सबके घर जाती है और उन बालकों को गोद में लेके अपना पयोधर पान कराती है। कालकूट विष पीते ही बालक मर जाते हैं। ऐसे करते करते पूतना जैसी गोकुल पहुंची, कहते हैं पूतना इतनी सुंदर बन के आई कि सब उसके रूप को देखने लगे। भजन में सबसे पहले बाधा के रूप में पूतना ही आती है। पूतना माने अविद्या, पूतना माने अज्ञान। भजन में किसी भी साधक के भजन में सबसे पहले उसके भजन को नष्ट करने के लिए पूतना आती है, अविद्या और अज्ञान के रूप में। अज्ञान किसे कहते हैं? आप भगवत भजन करते हैं, आप कथा श्रवण करते हैं, आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं और उसके बावजूद भी आपका विश्वास अपसगुनों पर है, ये एक प्रकार का अज्ञान है। आपने कथा कराई, अब कथा जिस दिन विश्राम हुई उसी दिन शाम कोई ऐसी घटना हो गई या परिवार में या आपके व्यापार में, सो आपके मन में क्या आया? कथा कराई थी तब से ही हो रहा है। ये एक प्रकार का अज्ञान है। आप भक्ति के मार्ग पर हैं और उस भक्ति मार्ग पर चलने के बाद कोई घटना घटती है तो आप घटना का आरोप भक्ति पर लगा रहे हैं, ये अज्ञान है। महाराज जी पहले तो हम बहुत बढ़िया थे, जब से हमने गुरु दीक्षा ली है हमको लगता है हमारे गुरु जी अच्छे नहीं है, तभी हमको इतनी पीड़ा, बुखार ही नहीं उतरता हमारे घर में ये होता है। ऐसा क्यों? आप गुरु पर, आप भक्ति पर, आप भगवान पर प्रश्न थोड़ी उठा सकते हैं। ये अविद्या है, ये अज्ञान है। अगर आप अपने इष्ट के उपासक हैं, अगर आप अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं, अगर आप अपने ठाकुर की सेवा और एक इष्ट के प्रति पूर्ण श्रद्धा समर्पण रखते हैं, उसके बाद घटने वाली जो भी घटना है उसकी जिम्मेवारी आप अपने ऊपर लोगे, ना कि किसी और पर थापो। अगर आप किसी और पर उसका भाव मथते हैं, यही अविद्या है, यही अज्ञान है। ब्याह में गई थी हमारी बेटी, तब से इसके कुछ हो गया है। ये अपसगुन उन लोगों को होते हैं जो भगवत भाव में व्यवस्थित नहीं है। कभी कभी मेरे मन में एक बात आती है, भगवान भागवत जी सब मंगल करें, पर लोग कहते हैं हम पे किसी ने कुछ करवा दिया, हमारे ऊपर किसी ने कुछ बांध दिया। तो आपको पता है हमको हजारों लोग देखते हैं, हजारों लोग सुनने कथा आते हैं और उन हजारों में कई लोग तो परम मित्र आते हैं। परम मित्र समझ जाओ, परम मित्र का मतलब वो यही देखने और करने आते हैं कि इन पे क्या करें हम। तो हमको तो एक नहीं, हमको तो 1000 लोगों के द्वारा बांधवा देना चाहिए सिर पे, घर में कुछ हो जाए। कुछ नहीं, हमारे माई श्यामाजू को राज। जब सिर पे ठाकुर विराजमान है, गुरुदेव की कृपा विराजमान, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। पर आपने गुरु, आपने भगवत भाव, आपने आराध्य को केवल इसलिए भजा है, केवल इसलिए उनकी सन्निधि ग्रहण कर रहे हैं कि आपका कुछ भला हो, बस आपके सब चीज बढ़िया बनी रहे, तो फिर अपसगुन का अनुभव होगा और आप उन्हीं पे ही थोपोगे।
जब से हम वृंदावन गए तब से ही कुछ हो रहा है, जब से हम काशी गए तब से ही कुछ हो रहा है। नहीं, ये सब आपके प्रारब्ध हैं, प्रारब्ध कर्म से ही सब भोगते हैं। इसलिए इसी को अविद्या कहते हैं। यही पूतना है कि आप भजन करने के बावजूद भी घटने वाली घटनाओं को भजन पर थोप रहे हैं। जब से हमने भक्ति करना शुरू किया तब से ऐसा हो रहा है। नहीं, एक रूप पूतना का। दूसरा रूप पूतना का क्या है? आपका भजन प्रधान है, आपकी कथा प्रधान है, आपके गुरु प्रधान है, आपके इष्ट प्रधान है, पर इन प्रधानताओं में जिस कारण से आपका मन नहीं लगता वही पूतना है। जो भी वस्तु, जो भी व्यवस्था, जो भी व्यक्ति आपके भजन में बाधक बन रहा है वही पूतना है। जिसके कारण ना आप कथा में मन लगा पा रहे, जिसके कारण ना आप भक्ति कर पा रहे, जिसके कारण ना आप गुरु निष्ठा कर पा रहे, वो कारण ही पूतना है, जो आपको भगवत मिलन में बाधा बन रही है। पूतना पूतना आई और पूतना ने आती सब ब्रजवासियों को अपनी ओर मोहित कर लिया। सब उसके रूप पर, सब उसके भाव पर मोहित होते चले गए। पूतना आई, पूतना ने आकर के सबको अपनी ओर आकृष्ट किया। नंद भवन में जाकर के उसके रूप को देख करके, उसके सौंदर्य को देख के यशोदा मैया को लगा अच्छे घर की है। लाल जी जैसी मांगे उसने प्रदान कर दिए। यशोदा मैया के लाल जी देते ही पूतना ने अपनी गोद में लिए। यशोदा मैया किसी कार्य में चली गई, पयोधर का जैसी पान कराया, भगवान ने उसके प्राणों को पिया और पूतना का वध हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना का वध किया। है तो बहुत विस्तृत चर्चा पूतना मर्दन की। पूतना का वध किया, विशाल रूप धारण किया था। सब ब्रजवासियों ने उसकी संस्कार आदि किए। तत्पश्चात ठाकुर जी अब 3 महीना के भये, और जैसे ही लाला 3 महीना के भये, ठाकुर जी ने पहली बात आज करवट बदली। जैसे ही लाल जी अपनी जगह से हिले, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मनने लगा। बोले काय बात को उत्सव? अरे नंद जी के लाला ने आज करवट ली है। करवट उत्सव हुआ। सब ब्रजवासी आए। मैया ने भीड़ जान करके ठाकुर जी को एक बैलगाड़ी के नीचे सुवाई दिया। सक्टासुर नाम का दैत्य आया। ठाकुर जी ने अपने पाद प्रहार से बैलगाड़ी को पलट दिया और सक्टासुर का वध हो गया। 3 महीना के ठाकुर जी ने। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला को उठाया, पूछी ये इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? छोटे से बालक ने आगे कही, बोले मैया मैं बताऊं? बोले हाँ। बोले आपको जो लाला है ना, याने अपनो पाम लंबो कियो, यही ने बैलगाड़ी गिर दी। यशोदा मैया ने बालक से पूछी, अरे जी बैलगाड़ी कैसे गिरी? लाला बोलो, कोई बालक बोला, बोलो मैया तेरो नेक्सो सो लाला है ना, गदमदरासो। गदमदरा समझते हैं? खूब ठाकुर जी तगड़े हैं, जो गाल ऐसे लटके रहे महाराज, हाथ भी ऐसे गोल मटोल ठाकुर जी के। कई बालक होते हैं ना ऐसे, उनके हाथ पांव ऐसे लगते हैं जैसे मसनद, जैसे मसनद होती है ना गुदगुदी सी, ऐसे हाथ पांव ऐसे हैं ठाकुर जी। बोलो मैया तेरो गदमदरासो लाला है ना, जाने अपनो एक पाम उठायो मैया, और इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, लंबो करके मैया याने जोर से धक्का मारो, सुई बैलगाड़ी न्यों पलट के गिर गई। मैंने देखी अपनी आंखन से। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, मैया बोली यहां पे आ। जैसी बालक गौबा में एक दियो, झूठ बोले नेक सोसो मेरो लाला पहली बार याने करवट ली, तू कह रो जाने बैलगाड़ी गिर दी। तो बालक अपने गाल पे हाथ रख के बोलो मैया तेरी सौगंध, मैंने अपनी आंखन ते देखी। मैया बोली फिरते आ। बालक बाजो मानते, बोले मैया तू माने ना है, मैं तो सांची बोल रहा हूं। शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, नते श्रद्ध धीरे गोपा बाल भाषित मित्युत। बोले बालक की बात सत्य है, पर मैया को ऐसा लग रहा है कि ये बालक ऐसे ही बोल रहा है, मेरा तो नेक्सस लाला ऐसे कैसे कर सके। और जैसी मैया ने उस बालक की बात पर भरोसा नहीं किया, तो गोद में बैठे ठाकुर जी किलकिल करके हंस गए। 3 महीना के ठाकुर जी मुस्कुरा गए। बोले वाह मैया तेरो प्रेम
कोई कितना प्रमाणित कर दे, लेकिन तू मानेगी नहीं जे मैंने कियो। एक बात हम यहां पर कहते हैं बंधुओं कि प्रेम में प्रेमी की प्रभुता अदृश्य हो जाती है। जहां प्रेमी की प्रभुता अदृश्य ना होती हो वहां प्रेम नहीं है। जहां पर आपके प्रेमी में आपको प्रभुता दिखती है, उसकी श्रेष्ठताएं दिखती हैं, उसकी योग्यताएं दिखती हैं, आप प्रेम नहीं करते। प्रेम में तो उसकी श्रेष्ठताएं लोप हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती। तो ये प्रेम का स्वरूप है। बेटा आईएएस ऑफिसर बन जाए, उसको सब सलाम करते हैं, लेकिन वो घर आकर के अपनी मां से जब मिले, मां को ऑफिसर नहीं दिखता, मां को बेटा दिखता है। पति कितना भी श्रेष्ठ बन जाए, बाहर कितना भी सबका पूजनीय हो, पर वो जब घर आता है पत्नी को उसमें पूजनीय नहीं दिखता, पति ही दिखता है। प्रेम का ये स्वरूप है कि प्रेम में प्रभुता, प्रेम में ईश्वरत्व, प्रेम में श्रेष्ठता, ये सब दिखती नहीं। और क्षमा कीजिएगा, जहां प्रभुत्व ईश्वरत्व दिखता हो वो प्रेम नहीं है। आप फिर उसके ईश्वरत्व के कारण ही उसके पीछे लगे हो, प्रेम का तो केवल आडंबर कर रहे हो। कभी कभी मुझे लगता है कि ठाकुर जी हमसे बात क्यों नहीं करते। हम ठाकुर जी के सामने जाके इतनी स्तुति गाते हैं, इतना मनोरथ करते हैं, बात क्यों नहीं करते? क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं सच बताइयो, मतलब हमसे पूछते हैं तू इसीलिए आया ना क्योंकि तू मुझे ईश्वर मानता है, मैं सर्व प्रदायक करता हूं, सब देने वाला हूं, इसलिए ठाकुर जी नहीं बोलते। भक्तिमती मीराबाई एक बार ठाकुर जी के सामने गई और दर्शन जैसे ही खुले ना, मीराबाई नाचने लगी, नृत्य करने लगी। तभी गोसाई श्री विठलनाथ जी ने जैसे ही देखा कि मीराबाई नृत्य कर रही है, तो जितने भी लोग खड़े थे सब लोग कहने लगे आ गई नाचने वाली, आ गई गावे वाली, इसको बिल्कुल लज्जा नहीं आती, कहीं भी नाच लेती है, कहीं भी गा लेती है। पर गोसाई विठलनाथ जी ठाकुर जी के पास अंदर गर्भगृह में थे। मीराबाई का नृत्य देखते ही उन्होंने तुरंत ठाकुर जी के गले की माला और बीड़ा प्रसादी लेकर के गए और मीराबाई के गले में पधरा दिया, उसको बीड़ा प्रसादी दी। सब लोग बोले आपने मीरा एक नाचने वाली को आपने सब दे दिया। बोले तुम लोगों की दृष्टि में खोट है, तुमको नृत्य करने वाली दिख रही है, पर मैंने अनुभव किया। बाकी के दिन तो श्रीनाथ जी ऐसे रहते थे, लेकिन जब मीरा नृत्य कर रही थी ना, श्रीनाथ जी ऐसे खड़े थे, नेत्रों से देख रहे थे। श्री जी बाबा बाकी दिन तो नीचे रहते हैं, दतुइयां नहीं दिखती उनकी, लेकिन आज मीरा जब नृत्य कर रही थी, ठाकुर जी की 2 दतुइयां दिख रही थी, मैंने देखा, इसलिए मैंने उसको माला प्रदान की। तुम्हारे लिए वो एक नित्यांगना हो सकती है, पर ठाकुर जी के लिए वो प्रेमी है, उनकी प्रियसी है। तो प्रेम जब होता है तो प्रभुत्व, ईश्वरत्व और श्रेष्ठत्व ये दृष्टिगोचर नहीं होते, और जहां ये प्रधान है वहां प्रेम नहीं हो सकता। यशोदा मैया और ब्रजवासी इतने प्रिय क्यों है ठाकुर जी को? क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं मैं कुछ भी कर दूं, इनको पता ही नहीं चलता कि मैं परमात्मा हूं। ये तब भी घूम फिर के आके कहते हैं लाला जितने कैसे कर दियो, और तब ठाकुर जी कहते हैं मैं जय जय हूं। ब्रजवासी कहें चल बावड़ो बात बनावे, तू कछु और कह ले लाला, सब मान लेंगे, तू जय 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 ना मान सके हम। यही तो प्रेम है। ठाकुर जी ने 3 महीने की, बताओ 6 महीने का बालक पूतना मार रहा है, 3 महीने का बालक सक्टासुर मार रहा है, और ब्रजवासियों को पता ही नहीं चल रहा है। ये प्रेम की चरम स्थिति है। हम एक बात एक स्मरण करता हूं, हमारी दादी, जब हम पिताजी कथा में जाते थे ना, हजारों लोग कथा में आते, तो हम अपनी दादी के पास बैठते, तो हम दादी से कहते दादी देखो कितने सारे लोग पिताजी की कथा में आते हैं, आप कछु समझ में आवे? तो हमारी दादी कहती पता ना कहा किड़बिड़ किड़बिड़ सी करतो रे मंच पे बैठ के, वो तो समझ में ही नहीं आवे। ये प्रेम है माँ का। हमारे पिताजी बताते जब पहली बार ब्याह करके अपने ससुराल गए, तो हमारी माताजी की दादी, उनसे किसी ने बताया, बोले आपके जो दामाद जी है ना वो प्रवचन करते हैं, तो बेचारी ब्रजवासिनी मैया
उनको प्रवचन याद किया 3 दिन, तो फिरते बता के जब दामाद कहा करे, बोले प्रवचन, और रोज याद करें प्रवचन प्रवचन प्रवचन। हमारे पिताजी जब गए प्रणाम किया, हमारे नाना जी बोले मैया ये दामाद जी हैं। हाँ नेक बैठ के दुर्वचन सुनाए दो हमें। तो प्रेम में प्रभुता नहीं होती, और जहां प्रभुत्व हो वहां प्रेम नहीं हो सकता। ब्रजवासियों को नहीं दिखता ठाकुर जी का वह ईश्वरत्व। 3 महीना के ठाकुर जी ने सक्टासुर मार दिया। धीमे धीमे ठाकुर जी अब 1 बरस के है गए, और जैसे ही लाला 1 बरस के भये हैं, आगे वारे 2 दांत न करे आए हैं ठाकुर जी के। घुटमुन चलना सीख गए श्री लाल जी। मैया लाला को रोज गोद में बैठाती है, और सुबह से ही नवा धुबा के बोले लाला बोल मैया, लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोलते, देखते रहते हैं बस मैया को, आए काए करते रहते हैं। फिर बाबा आते हैं, नंद बाबा आके अपनी गोद में, लाला बोल बाबा, बोल बाबा। ठाकुर जी नहीं बोलते। फिर दाऊ दादा आते हैं, मोए दो जो भैया बोलेगो, और गोद में ले जाते हैं। ठाकुर जी को बोलते हैं लाला बोल भैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। सब परेशान है गए, बोले लाला कछु बोला ही ना है। इतने में ही गौशाला की गैया निकली सामने, तो ठाकुर जी उसकी तरफ इशारा करके बोले गैया। अब जैसे श्री कृष्ण ने सबसे पहला शब्द मुख से उच्चारित किया गैया, और जैसे ही गैया बोले सब बोले लाला फिरते बोलियो। अब तो मैया को देख के बोले मैया। बाबा ने कही फिरते बोलियो, बोले बाबा। अब सारे नाम बोले, सबसे पहला शब्द उच्चारण ठाकुर जी ने अपने मुख से क्या किया, गैया। अब तो महाराज ब्रजवासी की भीड़ लग गई नंद भवन में। सब अपनी अपनी गोद में ले, अपनी गोद में लेके लाला तक, लाला हमारो नाम बोल दे मिश्री। और ठाकुर जी मिच्ची मिच्ची करें उसको देख के। एक आई बोली लाला बोलियो प्रभावती। ठाकुर जी उसके मुंह को और देख के अब बोल तो सकते नहीं, मनी मन सोच रहे मैं तो लाऊं अभी, कैसे बोलूं, प्रभावती बुलवा रही है मोते। यशोदा मैया लाला को सिखाती हैं, लाला तेरी आंख कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे ऐसे आंख करते हैं। लाला तेरी नाक कहाँ है? सो ठाकुर जी नाक पकड़ लेते हैं। तेरी जीभ कहाँ है? सो ठाकुर जी जीभ निकालते हैं। फिर मैया सब गोपियों को बुला के, देख मेरो लाला कितनों जाने, या तो जो पूछ ले वही अंग को नाम बता। लाला तेरे पाम कहाँ है? सो ठाकुर जी अपने पाम पकड़ते हैं। तेरे हाथ कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे ऐसे करते हैं। तेरी आंख कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे करें। जीभ कहाँ है? सो लाल जी अपनी जीभ निकालें। एक गोपी वो वहां से ठाकुर जी पहले से ही खुंदस खाए बैठे, वो भी प्रभावती बोली मैं लाला से ऐसा अंग पूछूंगी, सो लाला वह अंग को जैसे पकड़ेगा और फिर मैं कहूंगी अरे ना लाला, लाला क्षमा मत मांगे, तू को मैंने क्षमा कर दियो। कौन सा ऐसा अंग है? कान। सो प्रभावती बोली लाला तेरे कान कहाँ है? तो ठाकुर जी तो सब जाने, चार थे स्वविज्ञ स्वराट, वे सब अभिज्ञ हैं। ठाकुर जी समझ गए, बोले बड़ी चतुर है, मैं जैसे ही कान पकड़ूंगा सो ही दोनों हाथ मेरे सिर पर धर के बोले अरे लाला मैंने क्षमा किया जा। और सब गोपी हंसेंगी। लाला तेरे कान कहाँ हैं? तो ठाकुर जी ऐसे देखें, लाला तेरे कान कहाँ हैं? सो ठाकुर जी अपने स्थान पे उठे और प्रभावती के पास जाके वही के कान पकड़ के बोले जे रे कान। वही के कान पकड़ लिए, अपने कान नहीं पकड़े। ऐसा ऐसा ठाकुर जी आनंद करें। सब गोपियां घेर करके बैठ जाती हैं लाला को। मैया ताल बजाती हैं और वह ताल सुन करके श्री ठाकुर जी के धीमे धीमे पैर थिरकने लग जाते हैं। मध्य में खड़े होके श्री ठाकुर जी नृत्य करते हैं। 1 वर्ष के ठाकुर जी भय और 1 वर्ष के बाल कृष्ण प्रभु को नामकरण संस्कार करने के लिए श्री गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने आकर के श्री लाल जी को नामकरण किया। मैया ये बड़ा बालक जो रोहिणी जी का है, ये गुणों की खान है। ये अपने परिवार का बड़ा
पोषक होगा, इसलिए मैं इसका नाम राम रखता हूं। पर बल की अधिकता होने कारण बलाधिक्याद बलम विदुः, बल की अधिकता होने के कारण विश्व इसे बलराम कह करके पुकारेगा। छोटे बालक की ओर देखा और छोटे बालक को देख करके कहने लगे, आपका ये लालक अनेक वर्णों में जन्म ले चुका है, कभी शुक्ल वर्ण का, कभी रक्त वर्ण का, कभी अन्य अन्य वर्णों में पीत वर्ण का, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इसका नाम ही कृष्ण करता हूं। मैया बोली कृष्ण को मतलब तो कारो होवे, तो हमारे लाला को नाम ही कारो धर रहे हो। गर्गाचार्य जी बोले नहीं 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 मैया, कर्षतीति कृष्ण, जो सबका कर्षण करना जानता हो, जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करे। अब मैया को यह तो नहीं कहा अपनी ओर आकृष्ट करे, मैया को यही कहा जो उनके इष्टों की ओर उनको कर्षण करे, उनको पहुंचावे, उसका नाम कृष्ण। श्री कृष्ण कैसे, यहां पे देखो, इसको देखो, कथा सुनो, क्या बता रहा था मैं। कर्षतीति कृष्ण, श्री कृष्ण कैसे हैं? आप कहोगे हम उनको देखेंगे नहीं तो श्री कृष्ण के कैसे होंगे, हम उन्हें देखे ही ना तो कृष्ण हमारा कर्षण कैसे करेंगे। ठाकुर जी ऐसी वाणी बोल देंगे कि आप सुन के उनके हो जाओगे। आप कहो आंख और कान दोनों बंद कर ले तो कृष्ण कैसे अपनाएंगे। आपके बगल से चले जाएंगे, उनकी तन की सुगंधी ऐसी होगी, ना कोई इत्र उसके सामने, ना कोई दुनिया का कोई परफ्यूम उसके सामने, ऐसी सुगंधी होगी कि उस सुगंधी के लिए ही आप व्याकुल हो जाओगे, सुगंधी से उनके हो जाओ। आप कहो आंख नाक कान तीनों बंद कर, अब कैसे होंगे। एक उंगली से केवल स्पर्श कर जाएंगे आपका, वो स्पर्श जहां हुआ होगा वह स्पर्श इंद्रिय ही इतनी व्याकुल हो जाएगी कि उसकी व्याकुलता के कारण तुम्हें पूरा ही जाना पड़ेगा, कौन थे जो यहां छू के गए। ऐसे श्री कृष्ण जो हर रूप से अपना बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रतवासः कनक कपिसं वैजयंतीं चमालां रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदर्मणम प्राविशद गीत कीर्ति। हमारे ब्रज में जब होली आती है तो एक बड़ी प्रसिद्ध सवैया गाई जाती है, मुझे याद तो नहीं है पर थोड़ी सी याद है। एक गोपी, उसके सामने ठाकुर जी गए रंग लेकर के और उसकी आंखों में झोंक दिया, और गोपी गई यमुना जल से अपनी आंख धोने लगी। धोते 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 घंटों बीत गए। किसी सखी ने आकर के कहा, अरे इतनी देर है गई, तेरी आंखन ते गुलाल ना निकरो, दिखा मुझे। जैसे ने आंख खोल करके देखी तो बोले, अरे तेरी आंखन में एक 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 तिनका भी गुलाल को ना, काय को धो रही है या कोई इतनो। तो वो पूरा पदैया है और उसमें पद में वो कहती है, एरी मेरी वीर जैसे तैसे इन अखियन सो अबीर तो निकर गयो अहीर निकरो नहीं। गुलाल तो निकर गयो, गुलाल तो निकर गयो, पर ये अहीर को छोरा जे ना निकरो जे बैठ गयो है। बहुत सुंदर सुंदर पद हैं ठाकुर जी की रूप माधुरी के ऊपर। आपके इस बालक का नाम मैं कृष्ण रखता हूं, जो कर्षण करे वो कृष्ण। ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हो गया। अब ठाकुर जी 1.5 वर्ष के हो गए, चलनो सीख गए और नेक नेक तेजी ते चलनो सीख गए। 2 वर्ष के ठाकुर जी है गए। अब तो ठाकुर जी पूरे आंगन में अपने आप ही घूमते हैं। प्रतिबिंब में, मणियों के प्रतिबिंब में स्वयं को देखते हैं और अपने ही रूप को देख करके ठाकुर जी अपने ही रूप को, अब जैसे प्रतिबिंब में हम एक शीशा में खुद को देखें, ऐसे ठाकुर जी अपने आप को प्रतिबिंब में देखते हैं और अपने आप को देख करके अपने संगी नृत्य करते हैं। और उस छवि को देख करके यशोदा मैया आनंदित हो जाती है। अनेक लीलाएं हैं ब्रज लीला की, बाल लीला के अनेक पंक्तियां, अनेक भाव हैं। ठाकुर जी अब धीरे धीरे 3.5 वर्ष के हो गए और 3.5 वर्ष के जैसे ही लाला भये हैं। अब कैसे है गए हैं, बोले इतने चंचल, इतने चंचल, पूरी गोकुल की नाक में दम कर रखो है ठाकुर जी ने।
सुबह सुबह उठते ही ठाकुर जी चले जाते हैं गौशाला। गौशाला में जितनी बैठी हुई गैया हूं मैं कहाँ है, उनके सींग जाके ठाकुर जी पकड़ लेते हैं और सींग पकड़ के ऐसे ऐसे उसके सिर को हिलाते हैं, और जैसे ही गैया खड़ी हो जाती है तो ठाकुर जी उस पर लटक जाते हैं। वो हिलाई इसीलिए रहे थे झूला झूलना है, ठाकुर जी का झूला है। सींग पर लटक गए, अब ठाकुर जी लटक गए, अब वह गैया तो कहें चल गैया झूला झूला दे। सो गैया लेके घूमती है ठाकुर जी सींग को पकड़ करके पूरे नंद भवन में डोले। लेकिन थोड़ी देर बाद जब ठाकुर जी की पकड़ कमजोर होने लगती है, सो ठाकुर जी गैया कान में कहें अरे गैया चल अब मेरा हाथ छूट बारो, अब मुंह छोड़ दे। रोज तो गैया छोड़ देती है, पर आज गैया बोली आज ऐसे नहीं जान दूंगी, रोज झूला झूल के जाएं, देखे तो कुछ जामी ना है, आज इनको आनंद करा दूं। सो गैया दौड़ करके गई जहां गोबर का ढेर भरा पड़ा था, वहां जाके खड़ी है। ठाकुर जी अरे गैया जी कहा कर रही है, मैं गोबर में धस जाऊंगा, कहीं और ले चल मोकू। ठाकुर गैया तो अपने सिर हिलावे, बोली यहीं गिरो। अरे मैया देख तेरी गैया मुक्कू मार रही है, अरे बाबा मुक्कू बचाओ, देखो गैया मुक्कू मार रही है, चिल्लाने लगे। अब जब तक मैया बाबा आमे तब तक तो ठाकुर जी के हाथ छूट गए और गोबर में धस गए। यहाँ तक गोबर में गैया ठाकुर जी को टेढ़ी नजरन से देख के भाज गई मानते, बोले अब बढ़िया लग रहे हो। ऐसी 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 लीला, सब जड़ चेतन जीव सब आनंद करते हैं ठाकुर जी के संग। यशोदा मैया आवे, लाला 9 लाख गैया यशोदा मैया की यहाँ, कितनी लाला कहां पे? सो ठाकुर जी अब गोबर में धसे धसे बोले मैया यहां हूं। मैया बोली कहां है, मुझको दिखता रहना है। अरे इतकू आओ गोबर की ओर। अब 9 लाख गैयाओं का गोबर का तो पहाड़ था। मैया जैसी गई सुबह गोबर में, मुख ही मुख दिख रहा ठाकुर जी को, पूरे धस गए भीतर। मैया ने जाके लाल जी उठाए, निकारे गोबर में थे, और गले से नहीं लगा रही हैं क्यों, गोबर लग रहा तो दूर ही ऐसे पकड़ रखे। मैया ऐसे मत करे, मुझको गले से लगा। मैया बोली ना ना मैं देख मैया देख, मुझ खुजली है रही है पीठ में। अब मैया ने पीठ देख के कहा, जैसे ठाकुर जी ने पास किए सोई ठाकुर जी खुद ही लिपट गए मैया थे। अब अकेलो नहीं नहाऊंगो, अब तो दोनों नामेंगे। मैया के लाला मुझको तो ऐसा लगा तू पूर्व जन्म को सूकर दिख है, कितनों नभाव धभाव, ये गोबर में आके क्यों खेले। अरे मैया तू सांची कह रही है, तेने बड़ा अवतार को नाम सुनो। मैया बोली हाँ। वो मैं तो हतो मैया, मैं तो हतो। मैया भी के लाला तेरी बात जल कहां ते सीख के आवे ऐसी बात ने। और मैया जल से स्नान करा रही है, ठाकुर जी के गोबर मिटा रही है, ठाकुर जी वही जलते मैया को भी नवा रहे, दोनों मैया लाला संग नहा रहे हैं। कैसी मधुर लीला बंधु। तो आज की लीला में ना तो ज्ञान है ना वैराग्य है, सब दूर खड़े हाथ जोड़ के। आज तो केवल प्रेम लीला है। सब प्रेमों का अग्रगण्य अगर आप मुझसे कहें कौन है, तो वो यशोदा जी। वात्सल्य प्रेम है यशोदा जी का। ऐसा प्रेम मैंने सब भाव पढ़े, पर यशोदा जी जैसा प्रेम नहीं देखा। कितना प्रेम करती हैं लाल जी को। हमारे श्री गिरधर लाल जी को कौंधनी के रूप अभी आने वाले नेक देर में, जो पहली बार देखेंगे वो देख के शॉक्ड हो जाएंगे। इतने से लाल जी हमारे नेक्से से, और ऐसे नेक्से से लाल जी को इतना बड़ा उत्सव नाथ द्वारा में हमारे लाल जी हमको लेके जाते हैं सब जगह। तो हमारे लाल जी को एक कौंधनी पहनाई जाती है कमर में, और इतने से लाल जी ने सोचो कौंधनी कितनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी कौंधनी है, और उस कौंधनी में छोटी छोटी घंटियां लगी हैं, वो घंटियां बजती और हैं, वो ठाकुर जी को कमर में पहनाते हैं। उसके पीछे भाव क्या है, कई बार मैंने कथाओं में सुना है, कई बालक अपने घर में ठाकुर जी को पहनाते भी हैं। यशोदा मैया जब जमुना जल भरने जाती है तो लाल जी चुन्नी पकड़ के पीछे जाते हैं, पर बीच मार्ग में ही गोपियां प्रलोभन देके लाल जी को बुला लेती हैं। तो ठाकुर जी तो मक्खन देख के चुन्नी उन्नी छोड़ के भाग जाएं। अब मैया पूरे गोकुल में ढूंढे कहाँ गए हो मेरे लाला। फिर कोई गोपी लेके आवे, अरे मैया जी तो मेरे घर आ गए हो। मैया बोली ऐसा कहा करूं कि लाला कहीं भी जाए मुझ को पता चल जाए। सो सुनार के पास जाके छोटी छोटी घंटी इनकी एक कौंधनी बनवाई और लाल जी की कमर में बांध दी। अब लाल जी जब भी चले से वो घंटी बजे।
जैसे ही ठाकुर जी कहीं को भी जामे, घंटीन की आवाज आए, सुई मैया अरे लाला कहाँ ते बज रहो इतकुआ, और संग लेकर के चले। क्षुद्र घंटिका यशोदा मैया वो धारण कराती है। बग नखा, बाघ, उसके नखून जो होते हैं वो बालकों को धारण कराओ तो नजर नहीं लगती, तो ऐसे 2 बग नखाओं को मड़वा करके यशोदा मैया गले में धारण कराती है लाला को, मेरे लाला को नजर नहीं लगे। और एक प्रसंग तो इतना सुंदर है, वो पद मेरी स्मृति में नहीं, यशोदा मैया सुबह नहवाती है। अच्छा लाल जी कितनों नहामे? हफ्ता में 2 बार बस, ज्यादा ना नहामे ठाकुर जी। हमारे लाल जी के भी अभी शीतकाल में तो नहाते ही नहीं है। शीतकाल में क्या होता है, उष्ण जल, गर्म जल, और उसको नेक वस्त्र पर डालो, और वस्त्र पर डाल के गाल पोंछ दो, हाथ पोंछ दिए, आंख पोंछ दी, माथो पोंछ दो, है गए स्नान बस। और श्री जगन्नाथपुरी में तो और विचित्र है, ठाकुर जी के आगे शीशा रख देते हैं, शीशा में ठाकुर जी का प्रतिबिंब आता, प्रतिबिंब में कोई नवाते हैं, जय जगन्नाथ ना लिए जगन्नाथ जी। सबरे नियम हमारे काजी हैं, रोज नहाओ, रोज संध्या करो, पवित्र रहो, खुद 2 बार नहामे हफ्ता में। अभी शीतकाल है तो ठाकुर जी को केवल चरणों से जल छुबा दें, हाथ छुबा दें, मुख छुबा। अब ये पूजा करने वाले लोगों के लिए नियम नहीं है, ये सेवा करने वालों के लिए नियम। ये प्रेम के कारण ऐसा किया जाता है। अरे हमारे यहाँ तो महादेव तो काशी वाले है गए, हमारे रोज नहा रहे हैं। यदि महादेव ब्रज के होते ना, इनको वहां नहान नहीं देते हम। जल केवल श्रावण में चढ़ेगा, बाकी दिन महादेव सूखे रहेंगे। तो काशी वालों के पास है, इसलिए रोज नहा रहे हैं बेचारे, उनको देख के हम ठिठर जाते हैं। ऐसा नहाया पहले दिन कि मैं बाहर से प्रणाम करता हूं। अब इतने महादेव हैं अपने काशी में, तो हम तो सब जगह दर्शन। अच्छा एक बात बोलूं, पता नहीं क्यों इस बार काशी में ऐसा लग नहीं रहा कि मैं काशी में हूं, ऐसा लग रहा मैं ब्रज में ही हूं। हर बार काशी में ये कोई आप लोगों की प्रशंसा करने के लिए जालान परिवार का बहुत उत्साह, बड़े उत्साह तो वर्धन हो, ऐसा तो है ही, पर पता नहीं क्यों इस बार हर बार काशी में आके लगता है कि मैं काशी में हूं। इस बार लग नहीं रहा है। इस बार भाव, इस बार व्यार, इस बार हवा, इस बार सुगंधी सब अलग सी लग रही है। इस बार एक अलग सा आनंद जैसा चित्त में हो रहा है। तो इस वर्ष का प्रारंभ भी इतना बढ़िया हो गया है भगवत कृपा से। तो संभवतः यही है कि जहां भी जाएं वहां ब्रज की सी अनुभूति हो। अच्छा एक बात बताएं, ये ब्रज की प्राप्ति का द्योतक है कि आप जहां जाओ वहां ब्रज प्रकट हो जाए। ये ब्रजवासी होने का एक लक्षण है कि आप जहां जाओ वहीं ब्रज प्रकट है। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, श्रृंगी, अग्नि, दाऊ दादा से किसी बात पे लड़ लेते हैं, पर मैया जब चूल्हे में भोजन बनाती है तो मैया की चूल्हा की लकड़ी लेकर के, और जलती भाई लकड़ी लेके दाऊ दादा के पीछे भागे ठाकुर जी। श्रृंगी, अग्नि, दमष्टि, और दमष्टि वाला मुझे बहुत पसंद है। ठाकुर जी एक दिन रो रहे हैं, मैया बोली काय को रो रहा लाला? कई दिन ऐसा होता, माताओं ने अनुभव को, बच्चे रोते ही हैं बेमतलब, सुबह से रो ही रहे हैं, ऐसी बात पर रो रहे हैं, कोई बात की बात नहीं, फिर भी रो रहे हैं। ऐसे ठाकुर जी रो रहे हैं, सुबह से रो रहे हैं। मैया ने मक्खन दियो, दूर फेंक दियो। मैया ने पेड़ा दिए, दूर फेंक दिए। मैया ने लड्डू दिए, दूर फेंक दिए। मैया बंशी दे, बंशी भी फेंक दी। मैया बोली लाला ऐसो काहे गो आज तू इतना रो रहा है? ठाकुर जी रोते रोते बोले, मैया मेरे संग बहुत बड़ो अत्याचार भयो। मैया बोली कौन ने कियो तेरे संग अत्याचार? तेने कियो मैया? बोले मैंने कहा अत्याचार कियो? बोले मैया हमारे यहाँ इतनी सारी गैया, हर गैया को एक बछड़ा रोज जन्म ले, और मैंने जाके देखी मैया जन्म लेते ही बछड़ान के दांत निकरे में, और मैं 3 वर्ष को है गो, मेरे 2 ही दांत निकरे मैया। जरूर जब मैं तेरे गर्भ में हतो तेने खान पान में कमी छोड़ दी मैया, तभी मैं ऐसो भयो। मेरे दांत क्यों नहीं आ रहे हैं?
रोज दांत गिनते हैं ठाकुर जी सुबह उठ के, आज कितने निकल आए। क्यों? जब तक दांत निकले नहीं तब तक मैया खावे को देवे ही ना है। मैया के लाला मठरी बनी है, कचौड़ी बनी है, तू किस खाएगा, तेरे दांत ही ना है। सो मैया मीड़ के सब में छाछ डाल के, दूध डाल के मीड़ के पवावे, मीड़ ना समझते, उसको चूर 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 करके फिर पवाती हैं। और दाऊ दादा खिजावे लाला को मठरी लेके ऐसी खा जाए। दाऊ दादा के मैं ऐसे खाऊंगा, मैया मेरे दांत कब आएंगे। मैया के लाला तू मक्खन खावे, दूध ना पीवे, या हमारे ना आ रहे। सो ठाकुर जी रोज दूध पीते हैं 1 गिलास, और रात्रि सोते समय पीते हैं, सुबह उठते ही आरसी में जाके अपने दांत गिनते कितने निकल आए। द्यमष्टि जलद जकंटकेभ्य, ब्राह्मणों के साथ क्रीड़ा करते हैं, जल में क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी की क्रीड़ा चल रही है। एक दिन ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे, तो ग्वाल बाल बार बार गिर जाएं खेलते खेलते। तो ठाकुर जी बोले तुम सब रे माखन ना खाओ, दही ना खाओ, तुम्हें बलना है। सब ब्रजवासी बोले लाला तू तो राजा के घर को, तो खावे को सब मिले, हमें थोड़ी मिले। भगवान बोले हम गोकुल में रहते हैं, जहां प्रत्येक घर में हजारों गौवंश हैं, ऐसे गोकुल में तुम लोग दूध घी दही ये सब खाओ ना। ब्रजवासी बालक बोले लाला कंस ने हम सब के ऊपर कर लगा रखे हैं, हमें गौरस ले जाकर के मथुरा बेच के आने पड़े। अगर हम अपने पास रखें तो कंस हम पे दंड लगा दे, या हमारे घर में गौरस निकरे तो है पर रखवे की आज्ञा नहीं है। ठाकुर जी बोले राजी राजी नहीं मिले तो चोरी करके खाओ। और सब ब्रजवासी से बोले कल ते हम चोरी करेंगे, चोरी करके खाएंगे। और इसी कारण से श्री ठाकुर जी घर घर जाके चोरी करने लगे। भागवत जी में बहुत सुंदर वर्णन है। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे, रोते रोते मैया के पास गए और मैया से जाके बोले मैया मैया ये दाऊ मुझको बहुत चिढ़ावे, बहुत खिजावे। मैया बोली कहा कहवे तो उसे, जी दाऊ दादा मुझे बहुत चिढ़ावे। मैया बोली कहा के तोते, बोले मुझे तो यूं कह रहा हूं कि मैं मोए तुम और यशोदा मैया और नंद बाबा खरीद के लाए मुंह को। लाला तेरो जन्म नंद भवन में ना भयो तो हम आधी रोटी पे खरीद के लाए। मैया मोल भी यो ना बतावे 10 15 20 सोने के मोलियों के आधी रोटी, और कभी कभी मैया यो भी के बासी आधी रोटी नहीं ना 2-4 दिन पुरानी आधी रोटी कोई को दई तब तो को ले आए। मैया मैं बहुत रोयो, दाऊ दादा तू ऐसा मत बोले कर। तो मोते बोले देख लाला प्रमाण दूं, बोल दे नंद जी गोरे, यशोदा मैया गोरी और तू कारो, मैं भी गोरो, रोहिणी मैया गोरी, तू कारो। ठाकुर जी रो रहे हैं। और मैया जे बात माने अपने तक सीमित रखी है तो भी चलतो, सबन को बताया है कि लाला तुमने आधी रोटी पे लियो है। कि मधुमंगल श्री दामा सबरे सखामों को देख करके बहुत हंसे, मैया सबन को सिखाया है। ठाकुर जी उदास बैठे। यशोदा मैया बोली तू दाऊ है रहन दे उदास, तू मधुमंगल श्री दामा तू तो मेरो लाला, तुम मोते खेल लेकर मेरे पास रहकर। बोले ना है मैया, मोकू तो दाऊ की बात में कभी कभी सत्यता को अनुभव होवे, मैं कहीं आधी रोटी पे ही तो नहीं आयो। यशोदा मैया बोली क्यों तो ऐसा काय को लगे। बोले मैंने देखी है, मैं कछु उधम करूं, दाऊ दादा कछु उधम करे, बाकू तो मैया तू केवल समझावे और मेरे पीछे तू छड़ी लेके भागे। परायो हूं ना, यही मारे मेरे पीछे से करे तू। यशोदा मैया नेक्स्ट से लाला के मुख पे गुस्सा देख करके और सिसकी भर भर के बार बार दाऊ दादा सुना रहे हैं। ये सुन के मैया मनी मन तो बड़ी खुश है रही है लाला की या रीस को देख, पहली बार देखी ऐसी रीस। यशोदा मैया ने गोद में लिए ठाकुर जी। ये बलराम तो जन्मती धूर्त है, या की बातन काहे गुस्सा न करे तू, या की बातन में मतावे। ठाकुर जी रोने लगे ना मैया मुझको तो लगे मैं तेरो लाला लाऊं। तो यशोदा मैया ने अंक में भर के